भीम को भी लोग वीर कहते, कर्ण भी वीर थे। महाभारत में एक से एक योद्धा हुए, लेकिन महाभारत की कथा में अगर जाना जाए तो सबसे वीर महावीर है तो कौन? ये बर्बरीक महाराज। ये किसका मोबाइल है? जिस समय पांडव और कौरव में युद्ध छिड़े, युद्ध होने को है, ये मामला मसला बन रहा था युद्ध करने का, उसी समय में ये बर्बरीक महाराज आए। इन्होंने वरदान प्राप्त किया था, 3 बाण इनके पास था। इन्होंने 3 बाण थे और 3 बाण में पूरी महाभारत समाप्त कर देते, 2 बाण से, और 1 से पूरी सृष्टि का ही विनाश हो जाता। भोले बाबा ने वर दिया। भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा कहने लगे मैं बाण तो तुमको दूं, लेकिन इन किनके लिए तुम आप प्रेरित करोगे, किसके लिए प्रयोग करोगे? हाथ जोड़े बोले महाराज मैं उनके लिए प्रयोग करेंगे जिधर हार होगी मैं उधर से सहायता करूंगा, हारे का सहारा बनूंगा। पांच पांडव और कौरव अलग अलग जब युद्ध छिड़ा। अब वैसे ये पांडव भी किनके लड़का है चाचा? पांडव महाराज। वैसे महाभारत द्वितीय खंड आप पढ़ के देख लीजिएगा तो पांडव के केवल एक पुत्र है। पांडव महाराज के द्वितीय खंड आप 2 खंड में आप दूसरा पढ़ के देखिएगा। पांडव महाराज के एक पुत्र हैं केवल, सहदेव, और 4 पुत्र माता कुंती के द्वारा प्रगटाए गए। इनके 2 पत्नियां थी पांडव महाराज की। एक दिन की बात, ये जंगल को चले गए, संध्या होने को कुंती खाना बनाए बैठी, भोजन बनाए बैठी। पांडव का नियम था अगर संध्या हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो भोजन नहीं करते। अपनी छोटी वाली जो थी पांडु की पत्नी, उनको भेज दिया जाओ सूर्य को रोक लो जाकर के, अगर आप सूर्य को रोक लोगी तो पति देव आ जाएंगे, भोजन पाल लेंगे। जाकर के सूर्य देव के सामने खड़ी हो गई। सूर्य देव इतनी सुंदर थी वो, सूर्य देव देखने लगे, अपने रास्ता को चेंज कर दिया, टाइम को भूल गए। पांडु को श्राप लगा था, ए पांडु जिस दिन तुम पुत्र की प्राप्ति कर लोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कुंती ये बात जानती थी, कभी भी इच्छा नहीं किया कि पुत्र हो, लेकिन भाग्य को होने को कौन टाल सकता। एक दिन की बात, जब उधर से लौटे तो देखा सूर्य जो मेरी पत्नी को देख करके खड़े हैं, सुंदर पत्नी को देख करके छोटी के साथ में रति दान किया। जब रति दान किया तो एक पुत्र का जन्म हुआ, सहदेव महाराज, और पांडु की मृत्यु हो गई। 4 पुत्र भोले को सूर्य देव माला दिया था, किसको? कुंती को। एक माला तपस्या में प्राप्त किया कुंती मैया ने सूर्य देव के द्वारा, और जिस माला के द्वारा 4 पुत्र प्रगटाए गए थे, 5 पांडव। महाभारत होने को है और अकेले ही बर्बरीक महाराज घोड़े को सजा करके खड़े हैं। एक सैनिक ने पूछा, भाई तुम किधर से आए युद्ध करने के लिए? महाभारत होने जा रहा है, युद्ध होने जा रहा है, आप किधर से युद्ध करोगे? बोले जिधर से हार होगी मैं उधर से लड़ूंगा। बोले तुम्हारी सेना कहाँ है? बर्बरीक कहने लगे मैं सेना अकेले खुद हूँ, मेरे साथ में सेना की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही सेना हूँ और खुद ही युद्ध कारक हूँ। और तेज कुमार यादव जी की तरफ से 15 मुद्राओं का सादर दान भगवान के चरणों में हुआ है। सुबह से बाती कामना जी मंगलमय हो। बर्बरीक कहने लगे जिधर से हार होगी मैं उधर से युद्ध करूंगा। एक सैनिक जाकर के भगवान कन्हैया से बताया, अर्जुन से बताया,
एक आया है बालक ही है और कहता मैं जिधर से हार होगी उधर से लड़ूंगा और कहता मैं 3 ही बाण में महाभारत समाप्त कर दूंगा, 3 ही बाण में महाभारत को समाप्त कर दूंगा। अर्जुन हंसने लगे, बोले वो पागल होगा कोई, अरे वीर थोड़ी होगा। इस महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, जिस योद्धा का नाम सुनो एक से एक महावीर है और उस वीर को मारने के लिए वो 3 बाण, वो कोई पागल आया होगा। जाओ, भगवान कन्हैया कहने लगे ना 1 मिनट अर्जुन ठहरो, किसी की बात को अमल कीजिएगा, देखिएगा, हो सकता है कोई वीर आया हो, चलो देखते हैं। तब भगवान कन्हैया अर्जुन को बर्बरीक के पास लेकर के गए। बर्बरीक के पास लेकर के गए। बर्बरीक ने देखा तो प्रणाम किया कन्हैया भगवान को और अपने ताऊ जी को भी प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे क्यों भैया बर्बरीक तुम किधर से युद्ध करने के लिए आए हो? बोले मैं जिधर हारोगी उधर लड़ूंगा। सेना तुम्हारी? बोली मेरे साथ में सेना की आवश्यकता नहीं, 3 बाण में काफी इस महाभारत के लिए, 2 बाण में महाभारत समाप्त हो जाएगी। कन्हैया मुस्कुराने लगे, कैसे इन 3 बाणों से तुम महाभारत लड़ने आए हो? किस पे भरोसा करके आए हो? अगर जानना चाहते हो, देखना चाहते हो कन्हैया तो सुनो, 1 बाण में मैं जिस पर चाहूं उस पर निशाना लग जाएगा और 2 बाण में वो सब मर जाएंगे। अगर नहीं मानते हो तो छोड़ो, हाँ छोड़ो। किस पर प्रहार करूं? बोले एक पेड़ दिखाई दिया, भगवान कन्हैया कहने लगे इस पे छोड़ो। अगर इस पेड़ निकाला बाण और पेड़ के पत्तों पर लगाई नजर, बोले गोविंद इस पेड़ के जितने पत्ते हैं सारे पत्र मेरे इस बाण की नजर में, मेरी नजर में आ रहे हैं। कन्हैया कहने लगे फिर छोड़ तो देखा जाएगा। एक पत्ता नीचे था, जिस पत्ते को भगवान कन्हैया अपने पद्म से पैरों से दाब लिया, ढक लिया, देखे भला इसमें छिद्र होगा या नहीं होगा? पहला बाण छोड़ते ही उस पेड़ के जितने पत्र थे सब छिद्र गए, सब छिद्र गए। लेकिन एक बाण वो आया, एक पत्ता जो भगवान कन्हैया अपने पैर के नीचे दबा के रखे, आता है जाता, आता जाता है। बर्बरी कहने लगे कन्हैया पैर हटाओ। बोले क्यों? बोले एक तुम्हारे पैर के भी नीचे है और बाण आ रहा है, अगर नहीं हटाओगे तो पैर भी साथ में आपका। जैसे पैर हटाए भगवान कन्हैया देखे वाह, बोले कन्हैया 1 बाण में पत्ते सब छिद्रित हो गए, लेकिन दूसरा छोड़ो तो जितने पत्ते हैं ये सब गिर जाएंगे, मर जाएंगे। कन्हैया को विश्वास हो गया, अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो रह गए। बोले इस सप्ते में महाभारत समाप्त कर देगा 2 ही बाणों में। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन इधर आओ। अर्जुन से सलाह लिया, इससे जीत नहीं पाओगे। बोले इसको अपने में मिला लो। कैसे मिला लो? वो कहता मैं हारे का सहारा बनूंगा, और हारे का मतलब आप 5 लोग हो, 2 लोग पहले मर जाओ। हारे का मतलब तो तभी हारोगे आप तब, वो 100 है, आप 2-3 लोग पहले मर जाओ, तभी आपकी तरफ मिलेंगे। और जो आपकी तरफ मिलेंगे वो पता लगे फिर आपकी विजय होने लगी। जब विजय आपकी फिर होने लगी तो ये फिर उधर लग जाएगा। ये तो हारे का सहारा है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तब कन्हैया भगवान ने नई युक्ति निकाली। भगवान जब कोई लीला करना चाहते तो कुछ न कुछ कारण जरूर तैयार करते। बाबा जी ने भी ले किया। बोले लीला की न चाही करतारा, कारण करही लीला कीन चाही करतारा, लीला कीन चाही करतारा, सबका